सो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग क्रिएट करेंगे एक बटन और ये सीखेंगे इस बटन पे क्लिक करवा के कुछ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और एक शॉर्टकट बताता हूं कि जो इंपोर्ट आप बार बार करवा रहे हैं, इतने सारे इंपोर्ट्स हो गए, आप ये सारे इंपोर्ट हटा दो, एक सिंगल इंपोर्ट रहने दो और यहां से लास्ट क्लास का नाम हटा के स्टार लगा दो, तो पूरी स्विंग क्लास जो है वो पूरी एक साथ आपके पास आ जाएगी। नाउ हम यहां जाते हैं और यहां लिखते हैं जे बटन, नाम देते हैं b1 इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और इस बटन के ऊपर हम लोग यहां लिख देते हैं क्लिक। यहां पे जाके हम लगाते हैं बी डॉट सेट बाउंड्स और यूज करेंगे एक्स वाई। तो मैं एक्स में दे रहा हूं 100, वाई में दे रहा हूं 100, विड्थ दे रहा हूं 100 एंड हाइट दे रहा हूं 30। फिर यहां लिखते हैं f1 डॉट एड और ऐड करवा देते हैं b1 को। अभी आप देख सकते हो हमने बटन ऐड कर दिया है। प्रोजेक्ट को एक बार रन कर लेते हैं ना, बटन आ रहा है पर बटन के क्लिक पे कोई काम नहीं हो पा रहा है। सही, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे यहां पे और सबसे पहले आपकी जो क्लास है उस क्लास में आपको एक इंटरफेस डालना पड़ेगा। अब ऑलरेडी जावा क्लास जिन्होंने ली उनको पता होगा इंटरफेस क्या होता है। जब हम एक इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस को किया जाता है इंप्लीमेंट, तो उस इंटरफेस का नाम है एक्शन लिसनर। ठीक है, और शायद नाम से समझ में आ रहा है कि एक्शन लिसनर का मतलब क्या है, एक्शन सुनने वाला, जो भी कोई काम किया जाएगा उस एक्शन को समझने वाला। जब भी एक इंटरफेस हमारी क्लास में डाला जाता है तो उसके अंदर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया होता है, उसको हमको यहां डिफाइन करना होता है। मतलब इस इंटरफेस में ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ है, वो इसके साथ आएगा। इस वजह से भी आपको एक रेड बल्ब दिख रहा होगा, एक एरर दिख रही होगी। आप देख सकते हो जीओआई के नीचे आपको रेड लाइन दिख रही है। ठीक है, इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप जाएंगे यहां पे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद क्लियर ऑप्शन दिखेगा ऐड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स, क्लिक कर दीजिए। ये करते ही आपको ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन बना बनाया मिल जाएगा जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। मतलब जब भी मैं किसी बटन पे या किसी टेक्स्ट एरिया पे किसी पे भी क्लिक करूंगा तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, एक्शन परफॉर्म। सारी बैकएंड, फ्रंट एंड सारा कहां आता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर, बैकएंड पूरा कहां आएगा, एक्शन परफॉर्म के अंदर। अब जाते हैं और जाके यहां पे लिखते हैं b1 डॉट एड एक्शन लिसनर और मेरे को मेरे एक्शन परफॉर्म को और बटन को जोड़ना है आपस में। मैं क्या कर रहा हूं, वापस बोल देता हूं, मैं मेरे बटन के क्लिक को जोड़ना चाहता हूं इस फंक्शन के साथ, एक्शन परफॉर्म के साथ। अब हो सकता है यहां पे एक से ज्यादा बटन हो, 5 बटन 6 बटन, तो कैसे एक्शन परफॉर्म को पता चलेगा कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ। तो उसके लिए आप डालते हो यहां पे दिस, मतलब जिस बटन पे क्लिक होगा ये उस बटन का नाम उठाएगा सीधा यहां से और किसको दे देगा, ई को। किसके पास पहुंच जाएगा वो नाम, ई के पास। तो अब आते हैं यहां पे और यहां लगाते हैं इफ, अगर ई डॉट गेट सोर्स, सोर्स मतलब जहां से चीज मिली है, अगर ई डॉट गेट सोर्स बराबर क्या हो, b1, मतलब अगर मैंने किसी बटन पे क्लिक किया और दिस ने नाम उठा के दिया b1 और वो b1 किसके पास गया, ई के पास, तो जो नाम इसके पास आ रहा है वो नाम b1 से मैच करे, b1 से मैच करे। तो यहां जाके मैं करवा सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्लिक हियर। इस तरीके से हमारा काम हो सकता है। बट द थिंग इज ये कोड अभी मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर चेक करते हैं, ये बोल रहा है कि b1 नाम का कोई वेरिएबल मिल ही नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं मिल रहा, मैंने बनाया तो है। दिक्कत ये है, अगर आप लोगों को अभी भी याद होगी जावा, तो जावा ये बोलती है कि अगर आपने b1 नाम का वेरिएबल बनाया इस ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट के स्टार्ट होने से लेकर इस ब्रैकेट के एंड तक ये b1 खत्म हो चुका है। मतलब जब नीचे में यहां पे b1 को एक्सेस करना चाहूंगा तो एक्सेस ही नहीं होगा। आपने डिक्लेरेशन किया है लोकल, कैसा किया है, लोकल, इसको b1 चाहिए कैसा, ग्लोबल। अब कैसे करेंगे इस काम को, इसको यहां से उठाएंगे, ये हटाएंगे और जाएंगे इस ब्रैकेट के बाहर, डिक्लेयर कर देंगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब b1 को कहां से कहां तक यूज किया जा सकता है, इस ब्रैकेट से लेके पूरे इस ब्रैकेट तक। इसको एक बार सेव करके रन करते हैं, जावा एप्लीकेशन। अब जाते हैं, जो आंसर मैंने प्रिंट करवाया कंसोल पे करवाया, जब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो नीचे आंसर मिल रहा है। मैं जितनी बार क्लिक करूंगा वो मेरे को आंसर देगा, क्लिक हियर, परफेक्ट। सो वापस से एक बार पूरा लॉजिक समझा देता हूं, एक बार रिकॉल करवा देता हूं, सुन लीजिएगा। सबसे पहले क्लिक करवाने के लिए डालिए एक्शन लिसनर, डाल दिया।
एक्शन लिसनर डालने के बाद जिस चीज पे क्लिक करवाना चाह रहे हो उसमें क्या करो, ऐड एक्शन लिसनर कर दिया। अब इसमें क्या लिखोगे, दिस। ये दिस क्या कर रहा है, जो इसका नाम है B1 उठा के किसके पास पहुंचा रहा है, ई के पास। अब ई से पूछ लो कि तेरे पास जो नाम आया वो नाम और B1 क्या बराबर है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपको आंसर मिल जाएगा। परफेक्ट। ये हमने ऐड किया किस पे, एक्शन लिसनर ऐड किया बटन के ऊपर। अब हम एक्शन लिसनर ऐड करने जा रहे हैं किसके ऊपर, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। तो हम यहां जाएंगे और यहां बनाएंगे ऊपर जाके डे टेक्स्ट फील्ड, नाम दे दिया TF1, ग्लोबली बनाया। ऑब्जेक्ट तो कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट तो यहीं बनेगा। हमने यहां लिखा TF1 बराबर न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। यहां जाके कोई वैल्यू देनी तो दे सकते हैं, अदरवाइज सीधा कर दीजिए TF1 डॉट सेट बाउंड्स, यहां वैल्यू डालनी है। पिछला वाला जो तक काम था वो 100 पे किया था x पे, तो इस बार मैं कर रहा हूं इसको 200 पे x पे, और y पे मैं इसको रख रहा हूं 100 पे, विड्थ में इसकी देता हूं 100, हाइट देता हूं 300। यहां पे आए, लिखा F1 डॉट एड और डाल दिया इसके अंदर TF1। हो गया। अगला स्टेप, अब मेरे को क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड के ऊपर क्लिक किया कोई भी काम करवाना है, कैसे करवाएंगे। पहला स्टेप, यहां जाओ, जिस पे काम करवाना है उसका नाम लिखो और क्या लिखोगे, ऐड एक्शन लिसनर लिख दिया। ब्रैकेट में डालोगे दिस, फिक्स फॉर्मेट है। सीधा कहां जाओगे, यहां पे। अब क्या होगा ना, बटन पे तो क्लिक हो सकता था, पर टेक्स्ट फील्ड पे क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड में आप एक वैल्यू डालते हो, कुछ लिखते हो आप उसमें, वो वैल्यू कहीं आएगी भी सही। तो आप ये बताओ कि आपको किस तरह की वैल्यू चाहिए। मैंने बोला मेरे को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेट, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग एक्स करके एक वेरिएबल बना लिया। जो भी वैल्यू मेरी किसमें आ रही थी, TF1 में, उस वैल्यू को मैंने कर लिया गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट करने से होगा क्या, जो भी चीज आपने TF1 में लिखी है वो किस में आ जाएगी, एक्स में। और अब इसको मैं क्या करवा लेता हूं, प्रिंट। चेक करते हैं, फाइल सेव करते हैं, रन जावा एप्लीकेशन। आप लोगों को विजुलाइज करवाने के लिए मैं कंसोल थोड़ा सा अच्छे से ओपन कर लेता हूं। यहां आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, मेरा टेक्स्ट एरिया बना हुआ है। यहां पे, यहां जाके मैंने एक नाम लिखा जॉन करके, बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हो आपको नीचे नाम मिल गया जॉन। मैंने यहां पे नाम लिखा अमित, क्लिक किया, नाम मिल गया अमित। मैंने कुछ और भी नाम लिखा, जो भी वैल्यू मैं यहां डालूंगा क्लिक करते हुए वैल्यू यहां आ जाएगी। कैसे आई, वापस से स्टेप रिकॉल करवा रहा हूं, आराम से देख लेना। आपको सबसे पहले जिस भी चीज पे क्लिक करवाना है या काम कर बैकएंड लगाना है, उस चीज में क्या करो, ये लाइन लिखनी है, ऐड एक्शन लिसनर दिस, लिख दिया। उसके बाद सीधा कहां आ जाओ, यहां पे। हर एक चीज पे बैकएंड लगाने का एक तरीका है। बटन पे बैकएंड लगाने के लिए यूज होता है गेट सोर्स। क्या यूज होता है, गेट सोर्स। टेक्स्ट फील्ड पे ऐड करने के लिए क्या यूज होता है, गेट टेक्स्ट। सिर्फ इतना समझना है, हर वर्ड के आगे गेट होगा और गेट के आगे उसका खुद का फंक्शन लगा होगा। ऐसे अगर टेक्स्ट एरिया पे काम करेंगे, किसी और फील्ड पे काम करेंगे, तो उनके बैकएंड के लिए उनके खुद के फंक्शन डिजाइंड है। अगर ये फंक्शन आपको देखने हैं कि कितने फंक्शन है, क्या फंक्शन है, तो आप पर्टिकुलर चीज का नाम लिखो। मैंने लिखा B1 और लगाओ डॉट, आपको सारे फंक्शन के नाम नीचे मिल जाएंगे, आप कितने फंक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आपको सारे फंक्शन देखने हैं किसके, टेक्स्ट फील्ड के, तो आप लिखो नाम और लगाओ डॉट, इसके सारे फंक्शन मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने बैकएंड क्रिएट किया है बटन के ऊपर और टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। थैंक यू सो मच।